नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जहां हम सभी लोग लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत बड़ी लीगल अपडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और संभवतः काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे कि हम किस अपडेट के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ईडब्ल्यूएस कोटा के रिजर्वेशन को, जो कि संविधान का 103वां संशोधन था, 103rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लगभग 40 याचिकाओं के द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि यह सही नहीं है और यह भारत के संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, उसके विरुद्ध है। उस पर सुनवाई करते हुए पहले तो 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की, उसके बाद इसे हायर बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा गया, जिसे 5 जजों की बेंच ने सुना और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। उसी वर्डिक्ट के संदर्भ में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले अन्य वीडियोस की सीधी अपडेट आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, और आपको लगे कि जानकारी जनहित में आवश्यक है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है कि फ्री लीगल एड लोगों तक पहुंचता रहे, मुफ्त में विधिक जानकारी और विधिक सलाह लोगों तक पहुंचती रहे। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट is declared EWS quota valid and not contrary with the basic structures of Indian Constitution। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से यह निर्णय दिया है कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध नहीं है। आइए देखते हैं कि इस पूरे जजमेंट में क्या कहा गया है। एज पर द मेजॉरिटी व्यूज ऑफ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड JP पारदीवाला, रिजर्वेशन स्ट्रक्चर्ड सिंगुलरली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। They have also held that breach of 50% ceiling limit by EWS reservation does not violate basic structure। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों ने जो इस निर्णय के पक्ष में अपना मत दिया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो अगर EWS कोटे को आरक्षण देने से जो 50% की लिमिट एक्सीड होती है, जो कि कहा गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, अगर वह लिमिट एक्सीड होती है तो क्योंकि वह लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर नहीं दी गई है, यह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सभी व्यक्तियों के लिए है। यह SC, ST, OBC, महिला, पुरुष या माइनॉरिटी, इन सारे लोगों के लिए अलग से नहीं बनाया गया है। इसका लाभ कोई भी ले सकता है। इसलिए यह उस 50% के जो आंकड़ा है, जो लिमिट है, उसको वायलेट नहीं करता है। फिर उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट सो एज टू इंश्योर ऑल इंक्लूसिव अप्रोच। It is an instrument not only for inclusion of socially and educationally backward classes. Reservations for EWS does not violate basic structure on account of 50% ceiling limit, because ceiling limit is not inflexible. The majority judgment by CJI Lalit and Justice Maheshwari said. Justice Trivedi in her judgment said that the state has come out with amendment for advancement of EWS categories C observed। उनका कहना था कि स्टेट उसके में और क्या अच्छा कर सकते हैं, उसमें क्या संशोधन करके उसमें और नई चीज़ें क्या जोड़ सकते हैं, स्टेट्स को यहाँ ध्यान जाना चाहिए, ऐसा बेला एम त्रिवेदी जी का कहना था। उनका जो कहना है वो कहना है कि द इम्पग्न अमेंडमेंट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज एन affirmative action by the parliament for the benefit of EWS classes। It cannot be said to be unreasonable क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा कि जो अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी, इससे कोई भी संविधान में अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होता है। जस्ट एज इक्वल्स एज अनइक्वल्स, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। उन्होंने कहा कि जो ये कहा गया है कि इक्वल्स एज अनइक्वल्स, समान लोग असमान लोगों के बराबर हैं, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। अनइक्वल लोग जो है वो एक साथ ट्रीट नहीं किए जा सकते। ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली वायलेट्स इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
उन्होंने कहा कि अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना जो है वो इक्वलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात है उसको वायलेट करता है। द अमेंडमेंट क्रिएट्स एज सेपरेट क्लास ऑफ EWS द एक्सक्लूजन ऑफ SEBCS कैन नॉट बी सेड एज डिस्क्रिमिनेटरी और वायलेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिसेंटिंग व्यू थे, जो दो जजों ने उसके विरुद्ध में अपने विचार रखे, उसमें इन देयर डिसेंटिंग जजमेंट हाउ एवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित एंड जस्टिस S रविंद्र भट्ट सेड दैट रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज पर से नॉट वायलेटिव। However, by excluding the poor among SC, ST, OBC from economically backward classes on the ground that they have enjoyed benefits, the 103rd Amendment practices constitutionally prohibited forms of discrimination they should। उनका ये मानना था कि इसमें कोई ऐसा संविधान के मूलभूत ढांचे को तो डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा रहा है, उसका वायलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो लाभ लेते हैं उनको उसमें से निकाल करके EWS कोटे में लाया जाएगा तो वो लाभ उनका बाधित होगा, ऐसा मानना था, इसलिए उन्होंने विरोध में मत दिया। बाकी उनका ये नहीं मानना था कि जो 103rd अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा उनका बिल्कुल नहीं मानना था। Our constitution does not permit exclusion and this amendment undermines the fabric of social justice and thereby the basic structure. This amendment is deluding us to believe that those getting social and backward class benefit is somehow better placed. This court has held that Article 16(1) and 4 are facets of same equality principle. The characterization of excluding the poor of SEBCS is incorrect. What is described as benefits cannot be understood as free pass. It is compensatory mechanism of reparate. The exclusion is based on social origin, which destroys the equality code. They also opined against breaching the 50% ceiling in matters of reservation, he said. Permitting breach of 50% would result in compartmentalization. The rule of right to equality will become right to reservations, taking us back to Champakam Durai Rajan case judgment. The background: the petitions challenge the validity of Constitution 103rd Amendment Act 2019. Economic reservation in jobs and education was proposed to be provided by inserting clause 6 in Article 15 and 16 of the Constitution. Through the amendment passes by the Parliament in January 2019, the newly inserted Article 15(6) enabled the state to make special provisions for advancement of any economically weaker section of citizens, including reservations in educational institutions. It states that such reservation can be made in any educational institution, including private institutions, whether aided or unaided, except minority education institutions covered under Article 13(1). It further states that the upper limit of the reservation will be 10%, which will be in addition to the existing reservation after the amendment was notified by the President. A batch of petitions were filed in the Supreme Court challenging the constitutional validity of economic reservation. The case title is Janhit Abhiyan versus Union of India with 32 connected matters. तो इस मामले में आप पुनः सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जो कि 5 जजों से बनी हुई थी, 3-2 के बहुमत से यह स्पष्ट किया है कि EWS कोटा संविधान के बहुत मौलिक स्ट्रक्चर को, मौलिक ढांचे को भंग नहीं करता है और इससे संविधान की आत्मा को कोई ठेस नहीं पहुंचती है, इसलिए यह वैलिड है। धन्यवाद। आपसे फिर निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।